दोस्तों, इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है पैसे की समझ आपको क्यों सीखनी चाहिए या क्यों आपको पैसे की समझ होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें हम दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। जो आप समझ जाए तो आपको अमीर बनने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों, अमीर बनने के लिए आपको पैसे की नॉलेज उतना ही ज़रूरी है जितना डॉक्टर बनने के लिए आपको बॉडी की नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, कोई भी प्रोफेशन जब कोई इंसान चूज करता है तो वो उससे रिलेटेड पढ़ाई करता है, उसके अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, उसके ब्रेन में वो सब नॉलेज और एक्सपीरियंस फिट होना चाहिए, जिससे वो अपने करियर में आगे बढ़ सके। उसी प्रकार अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पैसे से रिलेटेड नॉलेज पता होना चाहिए। आपको पैसे के बारे में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक ऐसी समझ होनी चाहिए जिससे आप पैसे के व्यवहार को समझ सके या पैसे के नियम को समझ सके। आप ये समझ सके कि पैसे कैसे काम करते हैं। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, कि पैसे की समझ आपको क्यों सीखनी चाहिए या आपके लिए क्यों ज़रूरी है। पहला पॉइंट है केबीसी विनर्स लाइफ। दोस्तों, आपने इंडिया में आने वाले एक प्रोग्राम केबीसी के बारे में सुना ही होगा, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। दोस्तों, इसमें बहुत से लोग जो हाईली इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग करोड़ों रुपए तक जीत जाते हैं। पर क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि वो लोग केबीसी जीतने के बाद उनकी लाइफ कैसे गुजरती है। दोस्तों, ज़्यादातर केबीसी विनर जब वो जीतते हैं तो वो बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं। हमें ऐसा लगता है ये देखकर कि वो लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, वो लोग इतने पैसे जीत गए हैं, करोड़ों इनाम जीत गए हैं, तो वो लोग अपने लाइफ को अच्छे से इजी तरीके से गुजारेंगे। पर ज़्यादातर जो भी केबीसी जीत जाते हैं वो लोग हमेशा अमीर नहीं रह पाते। वो लोग जो कमाए गए पैसे होते हैं या जो जीते गए पैसे होते हैं वो लोग पूरी तरीके से उसे खर्च कर देते हैं। दोस्तों, जो भी केबीसी जीतता है, अगर आप उनके लाइफ के 4 साल 5 साल के बाद को देखें तो पता चलेगा कि वो लोग हमेशा वापस अपने ही पुराने जोन में चले गए हैं। वो लोग पैसे जीतने के बाद में भी उतने ही गरीब है जितने वो लोग पहले थे। इसका पहला मतलब है कि कोई भी इंटेलिजेंट आदमी जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उसको सारी दुनिया की नॉलेज हो, लेकिन अगर उसके अंदर पैसे की समझ ना हो तो वो बिल्कुल भी अमीर नहीं रह सकता, या उसके पास पैसा आ भी जाए तो वो उस पैसे को पूरी तरीके से खर्च कर देगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो है करोड़पति टू करोड़पति। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग करोड़पति हुए हैं। कुछ लोग अचानक से हुए हैं, कुछ लोग अपनी किस्मत के कारण हुए हैं, या कुछ लोग कुछ गलत काम करके हुए हैं, या कुछ लोग अपने पूर्वजों के मिले धन से अमीर हुए हैं। पर बहुत से कहानी आपने इंटरनेट पर पढ़ी होगी या सुनी होगी कि वो लोग एक टाइम पर करोड़पति थे और कुछ दिनों के बाद में या कुछ सालों के बाद में वो लोग रोड पर आ गए, क्योंकि उन लोगों के अंदर पैसे की समझ नहीं थी। इसलिए अगर आपको करोड़पति हमेशा ही बने रहना है, पैसा कमाना है, लेकिन उस पैसे को सस्टेन नहीं करना है, तो आपको पैसे की समझ होनी ही चाहिए। किसी भी प्रोफेशन में जिस प्रकार उसका बेसिक टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, उसी प्रकार अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पैसे की समझ होनी ही चाहिए। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो करोड़पति हुए हैं। कुछ लोग अचानक हुए हैं, कुछ लोग अपने मेहनत से भी हुए हैं। और अगर उनके पास पैसे की समझ नहीं है तो वो लोग जल्दी ही रोड पर आ चुके हैं। आप इंटरनेट पर सर्च करके ऐसे बहुत से लोगों के बारे में जान सकते हैं जो लोग करोड़पति से रोडपति बने हैं। उनका मेन कारण यही होता है कि उनमें पैसे की समझ नहीं होती, जबकि एक गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है अगर उसके अंदर पैसे की समझ है। और वहीं एक अमीर आदमी भी जो बहुत मिलियनेयर हो वो भी गरीब बन सकता है अगर उसमें पैसे की समझ नहीं है। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पैसे की समझ सीखनी ही चाहिए। धन्यवाद।